पाकिस्तान बिलख रहा है। हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की गुहार लगा रहा है, वो भी फुल इज्जत के साथ। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदेमंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई, आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं। भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने। सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने? हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आप। लेकिन इस खित्ते में अमन आना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए ये नागज़ीर है, क्योंकि हमने माजी में गलत पॉलिसीज़ भी अपनाई। अफ़गान पॉलिसी हमारी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। चाइना हमेशा आपको ये तंबीह करता रहा है, मशवरा देता रहा है कि आप ताल्लुकात ठीक करें हिंदुस्तान से। तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। हमें आपसे कोई रिश्ता जब रखना ही नहीं है तो आप भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं पीछे यार? क्यों पड़े हैं पीछे? रोज रोज कोई पता नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई एक कमेंट पास कर देगा कि इंडिया ये नहीं कर रहा तो हमारे रिलेशनशिप। क्यों भीख मांगते हो सबसे? बात तो सही है। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भारत से ट्रेड करने की बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने गुरुवार को इस्लामाबाद में विदेशी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसाक डार से भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में आतंकवाद का इस्तेमाल औजार के रूप में करने की पाकिस्तान की नीति को उजागर करते हुए शुक्रवार को निशाना साधा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार के बयान पर विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवाद के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये टिप्पणी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर की, जिसमें इसाक डार ने कहा था कि जहाँ तक भारत का सवाल है तो टैंगो के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आपसी इच्छा शक्ति की जरूरत है। पाकिस्तान कहता है कि साहब इट टेक्स टू टू टैंगो। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि वी डोंट वांट टू टैंगो, वी डोंट वांट टू टैंगो। हमें आपसे कोई रिश्ता जब रखना ही नहीं है तो आप भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं पीछे यार? क्यों पड़े हैं पीछे? रोज रोज कोई पता नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई एक कमेंट पास कर देगा कि इंडिया ये नहीं कर रहा तो हमारे रिलेशनशिप। क्यों भीख मांगते हो सबसे? क्या तुम्हारे हड्डियों के गूदों में घुस गया है खैरात मांगना, भीख मांगना? क्या तुम्हारा एक नेशनल पास टाइम बन गया है सबसे कटोरा लेके सबसे भीख मांगना, कुछ ना कुछ मांगना? चलो पैसा नहीं देगा तो कुछ और कर देगा। यार किसी भी मुल्क में एक खुददारी होती है, गैरत होती है किसी भी मुल्क में। अगर नहीं है तो होनी चाहिए कम से कम। मैं कह रहा हूं अगर नहीं है तुम में गैरत, नहीं है तुम्हारे अंदर खुददारी, तो होनी तो चाहिए कम से कम। अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क कहते हो तुम लोग, कहते हो पाकिस्तान खुद मुख्तार है। यह खुद मुख्तारी है तुम्हारी कि हर दूसरे दिन तुम्हारे टीवी चैनल पे तुम्हारे एक्सपर्ट बैठ जाते हैं और यह कहना शुरू कर देते हैं कि इंडिया से हम तो पीस चाहते हैं, हम तो पीस चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो नॉर्मल। देखो सुनो, दो चीजें हैं, मैं वो बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस ने, हमारे इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बात करी है उसमें दम है। और क्यों दम है यह मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि टाइज नॉर्मल हो, लेकिन आपका बिहेवियर अब नॉर्मल है, आपका बिहेवियर अब नॉर्मल है, फिर टाइज नॉर्मल कैसे हो सकती हैं? आप मेरे घर में आए, आप डाका डालें, आप चोरी करें, आप हैवानियत का मुजाहरा करें और फिर चाहें कि मैं मुस्कुरा के आपसे मिलूं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे गले मिलूं आप ये सब कांड करने के बाद, तो इट्स नॉट पॉसिबल यार। आज की तारीख में पाकिस्तान कलप रहा है और ये बंदा
ये बंदा इशाक डर जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि यार इट टेक्स 2 to tango। तुमने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर पूरे को तुमने आग लगा रखी यहां पे, तुमने यहां पे फिदाइन भेजे, तुमने यहां पे सुसाइड स्क्वाड्स भेजी, तुमने यहां पे आतंकवादी भेजे, तुमने पिछले 30-35 साल से यहां पे वायलेंस कर रखा है। और सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, 26/11 तुमने करा, पार्लियामेंट का अटैक तुमने करा, अक्षरधाम मंदिर पे तुमने हमला करा, तुमने कितनी जगह, आई मीन फॉरगेट अबाउट दिल्ली, ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए हो भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि सर आप प्लीज इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। अगर हर बार हाथी मुड़ के कुत्ते को जवाब देने लगा तो फिर हाथी किस काम का? जस्ट इग्नोर दीज पीपल, दे आर एब्स। देखिए ये जो पाकिस्तानी सरकार है ना, ये ऐसे हैं जैसे कि सड़क पे चलते छिछोरे हैं ना, जिनका कोई काम नहीं है, खड़े हैं बस वहां पे। दे आर लाइक छिछोरास। इनको कोई, इनके मुंह लगने की बात ही नहीं है। हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ना हमें जवाब देना चाहिए। अगर आपकी ये पॉलिसी है पाकिस्तान को इग्नोर करना, तो प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान एट ऑल। वो जो कहें। बात ये मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पढ़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। ये क्या है हार मार दे? शहबाज शरीफ भी डर गया फवाद चौधरी के बयान से, फवाद चौधरी को भी याद आ गया अपने दौर में। भट्टी साहब कहते हैं कि मसला कश्मीर को मशरूत नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात के साथ। मुज़ाकरात जनरली शुरू तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या होता है। चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये। और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस, दे चैलेंजिंग। तो सर भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको, ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोसेस तो आपको शुरू करना पड़ेगा। दोनों तरफ से अदम एतमादी है, और माजी के अंदर इस तरह की फिजा बनी, उससे आपको ये जिस तरह वो कारगिल का हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोबारा। लेकिन वो बार बार उनका जो उनकी तरफ जो चैलेंज आ रहा है वो ये नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि वो डील करना चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, वो आर्मी के साथ डील नहीं करना चाहते।